बहुत बड़ा वर्ग है जो रेलवे की तैयारी करता है। हेलो, हाँ मोदी जी, क्या ये वैकेंसी बढ़ाएंगे? सारे दर्द सहेंगे लेकिन बेरोजगारी का दर्द ना सह पाएंगे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, चलो रे भैया ट्विटर पे, ये लो कंठी, ये लो माला। अब मुर्गा भी कह रहे जागो जागो मोदी जी जागो। अरे हम तो कह रहे हैं कभी इन पर भी चर्चा कीजिए। युवा वर्ग नाराज है तो मोदी जी से जरा हम बात करते हैं, फोन लगाते जरा मोदी जी को, बात करते हैं कि क्यों इतनी कम वैकेंसी निकाली है मोदी जी ने। हेलो, हाँ मोदी जी, आपने बहुत कम वैकेंसी निकाली है रेलवे में, केवल 5696 पद निकाले, क्या ये वैकेंसी बढ़ाएंगे? हाँ, अच्छा, बिजी हैं कहाँ? राम मंदिर में? चलिए थोड़ा समय मुझे दे दीजिए, कुछ प्रश्न पूछने थे आपसे। 2018 की वैकेंसी के बाद 5 से 6 साल का लंबा इंतजार और मिला क्या सिर्फ 5696 एलपी पद का विज्ञापन। अब तक के इतिहास में रेलवे में एलपी के सबसे कम पदों पर भर्ती विज्ञापन, जबकि 2018 में एलपी के 27,795 पद और टेक्नीशियन के 36,576 पद, कुल 64,371 पद आए थे। इस बार तो टेक्नीशियन के भी पद नहीं आए। नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे तो हमारा एक मैसेज है, 5696 की वैकेंसी देकर, 5696 की वैकेंसी देकर क्या सोचा हम खुश हो जाएंगे, क्या सोचा हम खुश हो जाएंगे। ना बाबा ना हम खुश ना हो पाएंगे, ना बाबा ना हम खुश ना हो पाएंगे। सारे दर्द सहेंगे लेकिन बेरोजगारी का दर्द ना सह पाएंगे। सारे दर्द सहेंगे लेकिन बेरोजगारी का दर्द ना सह पाएंगे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, चलो रे भैया ट्विटर पे, राम जी करेंगे बेड़ा पार, चलो रे भैया ट्विटर पे। करो वहाँ पे एक सांस में ट्वीट 1000, चलो रे भैया ट्विटर पे। करो वहाँ पे एक सांस में ट्वीट 1000, चलो रे भैया ट्विटर पे। का करबू ट्विटर पे, का करबू, का करबू ट्विटर पे, का करबू, का हैशटैग कछु हमको बतलाएंगे, चलो रे भैया ट्विटर पे। बतावत है थोड़ का सब्र तू करबू, चलो रे भैया ट्विटर पे। ट्विटर पर 3 ठोर हैशटैग करबू। पहला हैशटैग इंक्रीज रेलवे एलपी वैकेंसी, दूसरा रिलीज रेलवे एनटीपीसी वैकेंसी, तीसरा एक्सटेंड रेलवे एज रिलैक्सेशन। भूखे पेट भजन ना ओए गोपाला, ये लो कंठी, ये लो माला, ये लो कंठी, ये लो माला। उठ जाओ मोदी जी, अब तो मुर्गा भी भाग दे रहा है मोदी जी को। उठ जाओ मोदी जी। बेरोजगार लोग एकदम धरना कर रहे हैं ट्विटर पे, सारे सोशल मीडिया पे। अब मुर्गा भी कह रहा है जागो जागो मोदी जी जागो। मोदी जी के यहाँ भी बच्चा पहुंच जाता है। मोदी जी उससे मिलते हैं और कहते हैं क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। मोदी जी से बच्चे ने कहा, मोदी जी मेरे पास नौकरी नहीं है। मोदी जी ने बोला कोई बात नहीं, दिन रात जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाओ, इससे बेरोजगारी का एहसास ही नहीं होगा। वाह मोदी जी वाह। प्रभु, बेरोजगारी, महंगाई, आत्महत्या, चुप कर मूर्ख, धर्म खतरे में है। परीक्षा पर चर्चा करते हैं कभी साहब, कभी चाय पे चर्चा करते हैं। अरे हम तो कह रहे हैं कभी इन पर भी चर्चा कीजिए। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इन पर भी तो चर्चा करने का विषय है, इन पर भी तो चर्चा करनी चाहिए। भूखे भजन न होए गोपाला। बेरोजगारी एकदम से बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारी देखो कितनी बढ़ रही है, और रेलवे में जो वैकेंसी निकल रही है एलपी की, वो निकल रही 5696, जो कि सबसे कम है अभी तक की। लगभग मिनिमम जो आई वैकेंसी वो 18,000 रही है, जो 5696 पद निकले हैं। इसमें प्रत्येक अगर आरआरबी की बात कर लें तो 200-250 ही वैकेंसी आ रही। बच्चा जाए तो कहाँ जाए, परेशान नहीं होगा तो क्या करेगा। यहाँ पे तो बाबा जी ने तो हद ही कर दी। बाबा जी से एक बेरोजगार मिला और उसने कहा कि मैं बेरोजगार हूँ। उसने कहा जा, अब से तेरा नाम बदलकर नियुक्त रखा गया। तो नाम बदलने से क्या इसको रोजगार मिल जाएगा? क्या ये खुश हो जाएगा? नाम बदलने से कुछ ना होगा। वैकेंसी तो लाखों हैं बरखुरदार, पर भर्ती करके तुम्हें पगार कहाँ से दूंगा, ये मेन मुद्दा आ रहा है।
पगार कहाँ से देंगे? लाखों वैकेंसी आपके रेलवे में पड़ी हुई हैं। खुद श्री वैष्णो जी ने की लाख वैकेंसी हैं अभी। भीख मांगना भी एक रोजगार है, कभी ध्यान दिया? सही कह रहे हैं ये कि भीख मांगना भी तो रोजगार है। ये बेरोजगारी का तुम टैग लगा के क्यों घूम रहे हो? मेरे रोजगार में भी कोई बुराई नहीं है, आजा मेरी बोरी में बैठ जा। ये भी सही कह रहा है, ये यहाँ पे बोरी में जगह भी है, बैठ जाना चाहिए इनको। बोलो अब की बार। तो इसने बोला भैया हम हैं बेकार, भारत में बढ़ी बेरोजगारी, एएलपी की भी वैकेंसी नहीं आई, उसकी भी बहुत है कम। अब देखो भैया ये रावण कह रहा है भैया कि कोई इस रावण को भी तो मारे। कौन सा? महिला उत्पीड़न, जातिवाद, गरीबी, अशिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार समस्या, क्राइम और मंदी। हैशटैग इंक्रीज रेलवे वैकेंसी। सबसे पहले आपको ये टैग करना है ट्विटर पे, युवा मांगे रोजगार, युवा मांगे रोजगार। जब ये ट्वीट करेंगे तभी कहीं ना कहीं पे लोगों तक बात पहुंचेगी। और देखो भैया, जब पकौड़ा तलने के लिए कहा जा रहा था, वो पकौड़ा तलने वाला भी बड़ा परेशान है, कह रहा तेल नहीं है, बेसन नहीं है, प्याज नहीं है, गैस नहीं है, पकौड़ा कहाँ से तलें, कैसे हम यहाँ पे पकौड़ा तल के बेचें। अब तो लोग भी कहने लगे हैं बेरोजगार को धक्का लगाने के लिए रख लिया जाए, ये पेट्रोल से सस्ता पड़ता है, पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है। अब बेरोजगार जो है धक्का लगाएगा, कम पैसे में आ जाएगा, आराम से धक्का लगाता रहेगा, गाड़ी तो चलती ही रहेगी। तो इतनी ज़्यादा परेशानी है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। वहाँ पे जब एएलपी की वैकेंसी आती है, जो रेलवे में वैकेंसी आती है, रेलवे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहाँ पे लोगों को उम्मीद है कि यार बहुत अच्छी वैकेंसी रिलीज होंगी, लाखों की वैकेंसी आएगी। बहुत दिनों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 5-5, 6-6 साल से। 2018 से वैकेंसी नहीं आई थी, 2018 के बाद वैकेंसी आई भी तो एएलपी की अब कितनी आई? सिर्फ 5696, जबकि ये मिनिमम 18 से 19,000 आया करती थी। पिछली बार की अगर बात करें तो 27,000 समथिंग वैकेंसी थी, प्लस 36,000 टेक्नीशियन की, तो टोटल 64,000 के आसपास वैकेंसी थी, जो कि हमने आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दिया है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपके टोटल 64,371 पद थे और इस बार केवल कितने? 5696 पद आए। ये खुद अपने आप में एक शर्मसार है। सरकार को भी सोचना चाहिए, आयोग को भी सोचना चाहिए, रेलवे भर्ती बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि आखिर में ये क्या हो रहा है, रोजगार कहाँ चले जा रहे हैं, युवाओं के साथ ये क्यों मजाक किया जा रहा है, भद्दा मजाक। क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जो रेलवे की तैयारी करता है, खासकर वो बच्चा जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि क्यों ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। वो चाह रहे मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए। वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, वो पूरा अपना एक जीवन का एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर देता है इसकी तैयारी में, और फिर बाद में फाइनली उसे क्या पता चलता है कि रोजगार नहीं मिल पाएगा क्योंकि वैकेंसी ही नहीं है। वैकेंसी निकली भी तो 5-6 साल बाद निकली। अगर पहले से आप अगर बता दें वैकेंसी नहीं है, खत्म हो चुकी है, तो युवा वर्ग कोई और काम में जुट जाए। आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि वैकेंसी नहीं निकलेंगी, वैकेंसी नहीं है, खत्म हो चुकी हैं, तो ये भी नहीं आप बता रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं वैकेंसी है लेकिन निकाल नहीं रहे। तो आप निकालिए, क्योंकि एक उम्मीद लगी होती है इस युवा वर्ग को, एक उम्मीद लगी कि हमारी नौकरी लगेगी, हमारा ब्याह होगा, हमारा परिवार होगा, हमारे बाकी चीजें बहुत बेहतर हो पाएंगी। वो बाद की बात है कि कितनी बेहतर हो पाती नौकरी के बाद, लेकिन जो एक उम्मीद लगाए हुआ बैठा है युवा वर्ग की, यार यहीं से हमारी तरक्की होगी। और बहुत सारे लोगों की तरक्की वहीं से हो पाती, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई और साधन संसाधन है ही नहीं, है ना। एजुकेशन ही एक ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं उन्नति प्रदान करता है, और उसमें लोग ये कनेक्ट कर लेते हैं कि यार रोजगार वहां से मिलेगा। तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं उनको रिलीज करिए। आरआरबी, एनटीपीसी की जो आपकी वैकेंसीज हैं उनको भी रिलीज करिए, ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं वो सारी रिलीज करिए, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो युवा है वो रोजगार सृजित हो पाए, और एक देश का बड़ा तबका रोजगार से सृजित हो पाएगा तो देश भी खुशहाल रहेगा, युवा वर्ग भी खुशहाल रहेगा, बाकी सब लोग भी खुशहाल रहेंगे। क्योंकि जो रामलला का अगर हम बात करें, ये 22 जनवरी का आयोजन हो रहा है, वो बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, मैं भी बहुत खुश हूँ, और मैं भी दीपक जलाऊंगा, मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन युवा वर्ग बहुत नाराज है इस वैकेंसी को लेकर के, उसके अंदर भी एक खुशी होनी चाहिए। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, उस उत्सव में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि मन हताश है, उदास है वो। और जब कोई उदास होगा तो कैसे पार्टिसिपेट कर पाएगा, क्योंकि भूखे पेट तो गोपाल के भी भजन नहीं होते हैं। यहाँ तो बच्चों का पूरा जीवन लगा हुआ है उसमें, और वैकेंसी जितनी कम रह रही हैं तो उनको भी खुशहाली में
जो है शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। ज़रूर से ज़रूर आप ऐसा कुछ काम करें जिससे कि युवा वर्ग भी खुश हो और वो भी आपके इस बड़े जो एक लक्ष्य है, एक बड़ा एक हम लोगों का एक टारगेट पूरा हुआ है, बहुत दिनों बाद हम लोगों की मनोकामना पूरी हुई है, उसमें पार्टिसिपेट हो सके, वो भी खुशहाली में शामिल हो सके, वो भी खुश हो सके, वो भी दिवाली मना सके, इस 22 जनवरी वाली दिवाली में वो भी शामिल हो सके। थैंक यू, शुक्रिया। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है कि वैकेंसीज रिलीज कर दें जो आपकी रेलवे एनटीपीसी की हैं, ग्रुप डी की हैं और टेक्नीशियन की हैं। साथ ही में जो आपकी एलपी की जो वैकेंसी आपने निकाली है उनकी जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी करने की आपसे गुजारिश है और आप एज रिलैक्सेशन जरूर प्रोवाइड करें क्योंकि बहुत दिनों बाद वैकेंसी निकली। कोरोना काल में तो बिल्कुल भी कहीं भी वैकेंसी नहीं निकल पाई थी, जिसके चलते सभी में लगभग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपका दिया गया एज रिलैक्सेशन। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो आपका रेलवे है उसमें भी आप एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें जिससे कि एक बड़ा वर्ग है जो इस नौकरी से वंचित रहने वाला है वो भी शामिल हो सके और उसको भी एक मौका मिल सके अपने प्रदर्शन करने का। वो बात की बात उसे नौकरी मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन उसे प्रदर्शन करने का तो मौका मिलना चाहिए। अब वो मौका कहीं ना कहीं उससे छीना जा रहा है और उसकी गलती भी नहीं है क्योंकि वैकेंसी नहीं आई, कोरोना काल में नहीं आई, बहुत लंबे पीरियड के बाद वैकेंसी आई है। तो एटलीस्ट कुछ तो उसके साथ भी रिलैक्सेशन करना चाहिए, एज रिलैक्सेशन देके उसे भी शामिल किया जा सकता है ताकि सबकी समस्याएं एक साथ दूर हो जाएंगी और सभी लोग खुशहाल हो पाएंगे। नमस्कार।